आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या अमीर होना ही असली सुख है और क्या गरीब इंसान सच में कमजोर होता है। सद्गुरु भगवान एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब मजदूर को ऐसी सीख क्यों देते हैं जिसे सुनकर दोनों की जिंदगी बदल जाती है। इस कहानी में आपको पता चलेगा कि असली अमीरी किसे कहते हैं और इंसान की पहचान उसके धन से नहीं बल्कि उसके कर्मों से क्यों होती है। कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। बहुत समय पहले एक गांव में सेठ धनराज नाम का एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसके पास बड़े बड़े मकान, खेत, दुकानें और बहुत धन था। लेकिन धनराज को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। वह गरीब लोगों को अपने बराबर नहीं समझता था। उसी गांव में गोपाल नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। गोपाल के पास अपना घर भी बहुत छोटा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह रोज मेहनत करता और जो कुछ मिलता उसमें से थोड़ा हिस्सा किसी जरूरतमंद को जरूर दे देता। एक दिन गांव में सद्गुरु भगवान के आने की खबर फैली। पूरा गांव उनके दर्शन के लिए पहुंच गया। धनराज भी अपने महंगे कपड़े पहनकर वहां पहुंचा। उसने सद्गुरु के सामने जाकर कहा, सद्गुरु भगवान, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, फिर भी मन को शांति नहीं मिलती। मुझे बताइए, मेरी कमी क्या है। सद्गुरु भगवान ने मुस्कुराकर कहा, तेरे पास धन बहुत है, लेकिन क्या तेरे पास संतोष भी है। धनराज चुप हो गया। तभी गोपाल भी वहां पहुंचा। उसके कपड़े पुराने थे और पैरों में जूते भी नहीं थे। धनराज ने उसे देखकर कहा, सद्गुरु भगवान, आप इससे भी पूछिए कि इसके पास क्या है। इसके पास तो खाने तक के पैसे नहीं हैं। सद्गुरु भगवान ने गोपाल की तरफ देखा और पूछा, गोपाल, तू बता, तेरे पास क्या है। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरे पास बहुत कम है, लेकिन जितना है उसमें मैं खुश हूँ। और अगर किसी भूखे को मेरा थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत कुछ है। सद्गुरु भगवान मुस्कुरा दिए। उन्होंने धनराज से कहा, धनराज, कल तू मेरे लिए एक ऐसी चीज लेकर आना जो तेरे पास सबसे ज्यादा है। धनराज ने तुरंत कहा, सोना, चांदी, धन, जो कहेंगे ले आऊंगा। सद्गुरु बोले, नहीं, जो चीज तेरे पास सबसे ज्यादा है वही लेकर आना। अगले दिन धनराज एक बड़ी थैली लेकर सद्गुरु के पास पहुंचा, लेकिन सद्गुरु ने थैली को देखा तक नहीं। उन्होंने पूछा, धनराज, क्या तू वही लेकर आया है जो तेरे पास सबसे ज्यादा है। धनराज बोला, हाँ गुरुदेव, मेरे पास धन सबसे ज्यादा है। सद्गुरु भगवान ने कहा, तो आज अपना धन गांव के गरीबों में बांट दे। धनराज के चेहरे का रंग बदल गया। वह बोला, गुरुदेव, इतना धन मैं कैसे दे सकता हूँ। सद्गुरु शांत रहे। फिर उन्होंने गोपाल से कहा, और तू कल मेरे लिए वही चीज लेकर आना जो तेरे पास सबसे ज्यादा है। गोपाल ने सिर झुका दिया, लेकिन उसके मन में भी सवाल था, मेरे पास तो धन नहीं, फिर मैं क्या लेकर जाऊं। अगली सुबह गोपाल सद्गुरु के पास पहुंचा। उसके हाथ खाली थे। सद्गुरु ने पूछा, गोपाल, तू खाली हाथ क्यों आया। गोपाल मुस्कुराया और बोला, गुरुदेव, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरे पास समय, मेहनत और सेवा करने का मन है। मैं वही लेकर आया हूँ। सद्गुरु भगवान की आंखों में मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, अब असली परीक्षा शुरू होगी। और उन्होंने धनराज और गोपाल दोनों को एक ही काम सौंप दिया। कल सुबह गांव के बाहर जो भूखा परिवार बैठा है उसे भोजन कराना। लेकिन दोनों को यह नहीं पता था कि अगले दिन की वह परीक्षा उनके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई सामने लाने वाली थी। अगली सुबह धनराज और गोपाल दोनों गांव के बाहर पहुंचे। वहां सच में एक गरीब परिवार बैठा था। उनके पास कई दिनों से ठीक से खाना नहीं था। गोपाल तुरंत अपने घर गया और जो थोड़ा अनाज बचा था उसे लेकर आया।
उसने परिवार के लिए खाना बनाया और अपने हाथों से उन्हें खिलाया। धनराज भी वहां पहुंचा। उसके पास बहुत सारा भोजन था, लेकिन वह बार बार सोच रहा था, इतना खाना दे दूंगा तो मेरा क्या बचेगा। सद्गुरु भगवान दूर खड़े सब देख रहे थे। उन्होंने धनराज से पूछा, धनराज, तेरे पास इतना धन है कि तू इस परिवार की कई साल तक मदद कर सकता है, फिर तेरे हाथ क्यों रुक रहे हैं? धनराज ने सिर झुका लिया। गुरुदेव, मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा धन कम न हो जाए। सतगुरु बोले, यही तेरी गरीबी है। धनराज चौंक गया। मेरी गरीबी? सतगुरु ने कहा, हाँ, जिसके पास करोड़ों हो और फिर भी देने का साहस न हो, उससे बड़ा गरीब कौन? फिर उन्होंने गोपाल की ओर देखा। और यह गरीब होकर भी अपना भोजन बांट रहा है। बता, असली अमीर कौन है? धनराज के पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन पहली बार उसे अपनी अमीरी छोटी लगने लगी। लेकिन सद्गुरु ने उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं की थी। उन्होंने धनराज से कहा, कल अपने सबसे कीमती सामान को लेकर मेरे पास आना। धनराज अपने घर गया और सोचने लगा। अगले दिन वह एक बहुत कीमती सोने की मूर्ति लेकर आया। सद्गुरु ने मूर्ति हाथ में ली और पूछा, अगर यह सोना चला जाए तो क्या तू गरीब हो जाएगा? धनराज बोला, शायद। सद्गुरु मुस्कुराए। फिर उन्होंने गोपाल से पूछा, अगर तेरे पास कुछ भी न बचे तो? गोपाल बोला, गुरुदेव, जब तक मेरे हाथ मेहनत कर सकते हैं और दिल में दया है, मैं खुद को गरीब नहीं मानूंगा। सद्गुरु भगवान ने कहा, बस यही अंतर है। फिर उन्होंने धनराज से कहा, धन बुरा नहीं है, लेकिन धन का अहंकार इंसान को अंदर से खाली कर देता है। धनराज की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार गोपाल की तरफ सम्मान से देखा। फिर उसने अपनी सोने की मूर्ति सद्गुरु के चरणों में रख दी और बोला, गुरुदेव, आज समझ आया कि मैं धन का मालिक नहीं था, धन मेरा मालिक बन गया था। सद्गुरु भगवान ने कहा, अब तू धन रख सकता है, लेकिन धन को अपने दिल में मत रखना। उस दिन धनराज ने फैसला किया कि वह अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई और जरूरतमंदों की सहायता में लगाएगा। लेकिन सद्गुरु ने आखिरी सीख अभी बाकी रखी थी। उन्होंने दोनों से कहा, कल सुबह मेरे पास आना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि इंसान की असली संपत्ति क्या है। अगली सुबह धनराज और गोपाल दोनों सद्गुरु भगवान के पास पहुंचे। सद्गुरु ने दोनों को अपने सामने बैठाया। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि इंसान की असली संपत्ति क्या है। फिर उन्होंने धनराज से पूछा, तेरे पास धन है, लेकिन क्या तू उसे अपने साथ ले जा सकता है? धनराज ने सिर हिला दिया, नहीं गुरुदेव। फिर उन्होंने गोपाल से पूछा, तेरे पास धन कम है, लेकिन तूने जिन लोगों की मदद की, उनकी दुआएं क्या तेरे साथ रहेंगी? गोपाल ने कहा, हाँ गुरुदेव, शायद। सद्गुरु भगवान बोले, यही असली संपत्ति है। उन्होंने दोनों को समझाया, धन जीवन में जरूरी है, अमीर होना गलत नहीं है, लेकिन धन का उपयोग केवल अपने लिए करना इंसान को बड़ा नहीं बनाता। जो अपने धन से किसी की भूख मिटाए, किसी बच्चे को शिक्षा दे, किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाए, वही धन वास्तव में पवित्र होता है। धनराज की आंखों से आंसू निकल आए। उसने गोपाल का हाथ पकड़कर कहा, भाई, मैं तुझे गरीब समझता था, आज समझ आया कि गरीब मैं था। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं सेठ जी, आज हम दोनों अमीर हैं। धनराज ने पूछा, हम दोनों? गोपाल बोला, हाँ, आपके पास धन है और अब आपके पास उसे सही जगह लगाने का मन भी है। मेरे पास धन कम है, लेकिन सेवा करने का मन है। सद्गुरु भगवान मुस्कुराए। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, इंसान की कीमत उसके कपड़ों,
घर या धन से नहीं होती। उसकी कीमत उसके व्यवहार और कर्मों से होती है। उस दिन के बाद धनराज बदल गया। उसने गांव में गरीब बच्चों के लिए विद्यालय बनवाया, जरूरतमंदों के लिए अन्न भंडार शुरू किया और किसी गरीब को कभी छोटा नहीं समझा। गोपाल भी अपनी मेहनत करता रहा। दोनों के घर अलग थे, उनकी संपत्ति अलग थी, लेकिन उनके दिल में अब एक ही बात थी, जिसके पास देने का दिल है वही सच्चा अमीर है।